आपका स्वागत है चेतना भक्ति चैनल पर। आज का यह रहस्य अत्यंत गहरा है। यदि आप भी कभी यह सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती, भाग्य आपका साथ क्यों नहीं देता, और आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे सोया हुआ भाग्य भी जाग सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज राजा जनक को जो उत्तर मिला था वही उत्तर आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। मिथिला नगरी पर प्रातःकाल का सुनहरा प्रकाश फैल चुका था। महल के बाहर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। प्रजा अपने कार्यों में व्यस्त थी, किंतु राजमहल के भीतर एक गहरा मौन छाया हुआ था। राजा जनक अपने राजसिंहासन पर नहीं, बल्कि एक खिड़की के पास बैठे दूर क्षितिज को निहार रहे थे। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या सचमुच मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? यदि सब कुछ भाग्य में ही लिखा है, तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? और यदि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर इतने परिश्रमी लोग भी दुखी क्यों हैं? इन्हीं विचारों में डूबे राजा ने तत्काल अपने रथ को तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद वे वन में स्थित अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। आश्रम में अद्भुत शांति थी। मंद मंद बहती हवा, वेद मंत्रों की ध्वनि और यज्ञ की सुगंध वातावरण को दिव्य बना रही थी। राजा जनक ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, आओ राजन, आज तुम्हारे हृदय में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? राजा जनक बोले, गुरुदेव, मैंने धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता। जब भाग्य साथ न दे, तब मनुष्य क्या करे? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि उसका भाग्य उसके विरुद्ध है, उसी दिन वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। क्योंकि भाग्य पहले मन में हारता है, उसके बाद जीवन में। राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या भाग्य बदला जा सकता है? गुरुदेव बोले, हाँ, लेकिन भाग्य बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को दोष देता है, जबकि उसके भीतर छिपे विचार ही उसके भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। राजा जनक ने फिर पूछा, तो क्या केवल सोच बदल लेने से भाग्य बदल जाएगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नहीं राजन, सोच पहला कदम है। उसके बाद सही कर्म, धैर्य और ईश्वर में अटूट विश्वास, ये तीनों मिलकर भाग्य का नया लेख लिखते हैं। गुरुदेव ने पास पड़े एक छोटे से बीज को उठाया और राजा जनक की हथेली पर रखते हुए कहा, राजन, इस बीज को देखो। यदि यह सोच ले कि मेरे भाग्य में वृक्ष बनना नहीं लिखा, तो क्या यह कभी वृक्ष बन पाएगा? राजा ने कहा, कभी नहीं गुरुदेव। गुरुदेव बोले, और यदि यह बीज धैर्य रखे, मिट्टी में दबे, अंधकार सहे, वर्षा और धूप को स्वीकार करे, तो यही बीज एक विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। यही भाग्य का रहस्य है। कठिन समय अंत नहीं, परिवर्तन की तैयारी है। राजा जनक की आंखों में नई आशा की किरण जगने लगी, परंतु उनके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति वर्षों से संघर्ष कर रहा हो और फिर भी उसका भाग्य न बदले, तो उसे कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसका भाग्य वास्तव में बदलना शुरू हो जाए? गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से समझो। यह कथा सुनकर तुम्हें झांत हो जाएगा कि भाग्य कब बदलता है और क्यों बदलता है। गुरुदेव ने राजा जनक की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, राजन, भाग्य को समझने के लिए पहले जीवन को समझना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक साधारण किसान की कथा सुनाता हूं। उसी कथा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। राजा जनक ध्यानपूर्वक बैठ गए। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया, एक छोटे से गांव में माधव नाम का किसान रहता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, भगवान का स्मरण करता और पूरे मन से अपने खेतों में मेहनत करता। किंतु कई वर्षों से उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी वर्षा समय पर नहीं होती, कभी फसल पर कीट लग जाते, कभी बाजार में अनाज का मूल्य गिर जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, माधव, तेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। जितनी मेहनत कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। धीरे धीरे माधव भी यही मानने लगा कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला,
गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या सचमुच मेरा भाग्य खराब है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाग्य ही सब कुछ है? माधव बोला, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता। संत ने पास रखे हुए 2 दीपक जलाए। एक दीपक तेजी से जल रहा था, दूसरा धीमी लौ से। उन्होंने पूछा, क्या दोनों दीपक एक जैसे हैं? माधव बोला, नहीं गुरुदेव। संत ने कहा, दोनों में तेल अलग है, बात ही अलग है, फिर भी दोनों प्रकाश दे रहे हैं। जीवन भी ऐसा ही है। किसी का प्रकाश जल्दी दिखाई देता है, किसी का देर से, लेकिन यदि दीपक बुझा नहीं तो प्रकाश अवश्य होगा। माधव चुप हो गया। संत आगे बोले, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कठिन परिस्थिति नहीं होती, बल्कि स्वयं पर से विश्वास खो देना होता है। गुरुदेव ने कथा यहीं रोक दी। राजा जनक ने तुरंत पूछा, तो क्या माधव का भाग्य बदल गया? गुरुदेव मुस्कुराए, अभी नहीं राजन, पहले उसका मन बदला, और जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलने की यात्रा आरंभ होती है। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने ही विचारों से अपना भाग्य रोक देता है? गुरुदेव बोले, हाँ राजन, जो व्यक्ति हर समय कहता है मेरा भाग्य खराब है, वह अपने भीतर की शक्ति को स्वयं बांध देता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ नहीं छोड़ता, उसका भाग्य एक दिन अवश्य बदलता है। इतना कहकर गुरुदेव ने भूमि पर एक रेखा खींची, फिर बोले, इस रेखा को बिना मिटाए छोटा कर दो। राजा जनक कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने उसके पास एक और बड़ी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा अपने आप छोटी दिखाई देने लगी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। अपनी कठिनाइयों को मिटाने में समय मत लगाओ, स्वयं को इतना बड़ा बना लो कि कठिनाइयां छोटी दिखाई देने लगे। यही भाग्य बदलने का पहला संकेत है। राजा जनक की आंखों में अद्भुत चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आने लगा है कि भाग्य बाहर नहीं, भीतर से बदलना शुरू होता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, राजन, अभी तुमने केवल पहला रहस्य जाना है। तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य अभी शेष है। वही रहस्य बताता है कि ईश्वर कब और क्यों किसी मनुष्य का भाग्य बदलते हैं। गुरुदेव कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। आश्रम के चारों ओर बहती मंद हवा मानो स्वयं भी उस दिव्य संवाद को सुन रही थी। राजा जनक विनम्रता से बोले, गुरुदेव, आपने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य अभी शेष है। कृपा करके मुझे वह भी बताइए। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है फिर भी उसका भाग्य नहीं बदलता, तब उसे क्या करना चाहिए? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, मनुष्य केवल अपने कर्म को देखता है, लेकिन ईश्वर उसके कर्म के साथ साथ उसकी भावना, धैर्य और समय को भी देखते हैं। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तभी भाग्य का द्वार खुलता है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या समय भी भाग्य बदलने में इतना महत्वपूर्ण है? गुरुदेव ने पास खड़े एक आम के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, इस वृक्ष को देखो। जब इसे लगाया गया था तब क्या अगले ही दिन इसमें फल आ गए थे? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव, इसे वर्षों लगे होंगे। गुरुदेव बोले, ठीक वैसे ही हर शुभ कर्म एक बीज है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ देर से, परंतु जो व्यक्ति अधीर होकर बीच में ही प्रयास छोड़ देता है वह अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देता है। इतने में आश्रम के बाहर से एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, वर्षों पहले आपने मुझे केवल एक बात कही थी, धर्म मत छोड़ना। आज उसी एक वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। राजा जनक ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। गुरुदेव बोले, राजन, इनकी कथा भी सुनो। वृद्ध ने कहना आरंभ किया, एक समय ऐसा था जब मेरे पास न धन था न सम्मान। कई लोगों ने मुझे छल लिया। मैंने सोचा कि अब मैं भी छल से ही धन कमाऊंगा, लेकिन तभी गुरुदेव मिले। उन्होंने कहा, दूसरों का अधिकार छीनकर पाया गया धन कभी भाग्य नहीं बदलता, वह केवल परीक्षा बढ़ाता है। उस दिन से मैंने सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। कई वर्ष कठिन रहे, पर एक दिन सब बदल गया। आज मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, पर सबसे बड़ा धन मन की शांति है। राजा जनक उस वृद्ध की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए।
उन्होंने गुरुदेव से पूछा, तो क्या धर्म का पालन भी भाग्य बदल देता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, राजन, धर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। अधर्म से मिली सफलता क्षणिक होती है, पर धर्म से मिला फल स्थायी होता है। फिर गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कीं और गंभीर स्वर में कहा, याद रखो राजन, जब ईश्वर किसी मनुष्य का भाग्य बदलने वाले होते हैं तो उससे पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो परीक्षा में धैर्य नहीं छोड़ता वही कृपा का अधिकारी बनता है। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि कठिन समय ईश्वर का दंड नहीं बल्कि मनुष्य की पात्रता की परीक्षा है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो राजन, लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य शेष है। वही रहस्य बताएगा कि कौन सी एक आदत मनुष्य के भाग्य को सबसे अधिक दुर्बल बनाती है और कौन सा एक गुण उसे तेजी से बदलना शुरू कर देता है। राजा जनक उत्सुक होकर बोले, गुरुदेव, कृपा करके वह रहस्य भी अवश्य बताइए। गुरुदेव के शब्द राजा जनक के हृदय में गूंज रहे थे। रात्रि का समय हो चुका था। आश्रम के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल यज्ञ की अग्नि की हल्की लपटें और झींगुरों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थीं। राजा जनक उसी अग्नि के सामने बैठे थे। उनके मन में अब भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि एक ऐसी आदत है जो मनुष्य के भाग्य को सबसे अधिक दुर्बल बना देती है। कृपया आज वह रहस्य मुझे बता दीजिए। गुरुदेव ने राजा जनक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, वह आदत है शिकायत करना। राजा जनक आश्चर्य से बोले, शिकायत? क्या केवल शिकायत करने से भी भाग्य कमजोर हो जाता है? गुरुदेव बोले, हाँ राजन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत करता है वह ईश्वर द्वारा दिए गए अवसरों को पहचान ही नहीं पाता। उसका मन हमेशा अभाव में रहता है और अभाव का मन कभी समृद्धि को आकर्षित नहीं कर सकता। राजा जनक गहरी सोच में डूब गए। गुरुदेव ने पास रखे हुए 2 पात्र उठाए। एक पात्र स्वच्छ जल से भरा था, दूसरे पात्र में थोड़ा सा कीचड़ मिला हुआ था। उन्होंने कहा, राजन, इन दोनों पात्रों में आकाश का प्रतिबिंब देखो। राजा ने देखा। स्वच्छ जल में पूरा आकाश साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गंदले जल में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। गुरुदेव बोले, आकाश तो दोनों के ऊपर एक ही है, लेकिन अंतर पात्र का है। ठीक वैसे ही ईश्वर की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। अंतर केवल मन का होता है। जिसका मन शिकायतों से भरा है वह कृपा को देख नहीं पाता। राजा जनक ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया कि कई बार हम अपने ही विचारों से अपने भाग्य पर पर्दा डाल देते हैं। गुरुदेव बोले, बिल्कुल राजन, और अब मैं तुम्हें भाग्य बदलने का पहला नियम बताता हूं। राजा उत्सुक होकर आगे झुक गए। गुरुदेव ने कहा, प्रतिदिन प्रातः उठते ही अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जो व्यक्ति कृतज्ञता सीख लेता है उसके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। राजा ने पूछा, क्या केवल धन्यवाद देने से भाग्य बदल सकता है? गुरुदेव मुस्कुराए, धन्यवाद शब्द नहीं, एक अवस्था है। जब मन कृतज्ञ हो जाता है तब वह भय, क्रोध और निराशा से मुक्त होने लगता है, और यही परिवर्तन भाग्य बदलने की शुरुआत बनता है। इतने में आश्रम का एक शिष्य दौड़ता हुआ आया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, बाहर एक व्यापारी आपसे मिलने आया है। वह बहुत दुखी है। उसका व्यापार नष्ट हो गया है और वह स्वयं को अभागा मान रहा है। गुरुदेव बोले, उसे भीतर ले आओ। आज राजा जनक भी देखेंगे कि भाग्य कैसे बदलता है। कुछ ही क्षणों बाद व्यापारी आश्रम में आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लगता है ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। गुरुदेव ने शांत स्वर में पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? व्यापारी बोला, नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारा शरीर स्वस्थ है? हाँ। क्या तुम्हारे हाथ पैर काम करते हैं? हाँ। क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे साथ है? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, तो फिर तुमने सब कुछ कैसे खो दिया?
जिसने तुम्हें यह सब दिया है वह तुम्हें फिर से उठने की शक्ति भी देगा। जो स्वयं को समाप्त मान लेता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो हर हार के बाद फिर खड़ा हो जाता है उसी का भाग्य इतिहास बनाता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। राजा जनक यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि भाग्य बदलने का पहला कदम परिस्थितियां बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच बदलना है। लेकिन तभी गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अभी एक और गहरा रहस्य शेष है। मनुष्य का भाग्य केवल कर्म और कृतज्ञता से ही नहीं बदलता। एक तीसरी शक्ति भी है जिसके बिना सब अधूरा है। यदि उसे जान लिया तो जीवन का मार्ग सदा के लिए बदल जाएगा। राजा जनक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हूं।